जिंदगी में अगर कुछ बनना है तो कुछ बनने की जिद अभी से पाल लो, क्योंकि किसी काम को लगातार करने के लिए जिद्दी होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों सोचो, अगर आपके हाथ एक दिन के लिए बांध दिया जाए तो कैसा फील करोगे। इमेजिन करो उस वक्त आप खाली बैठने के अलावा कुछ कर पाओगे? आई थिंक नो। पर दोस्तों 1982 में ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम है निक वुजिसिस। इनके ना हाथ है ना पैर है। इतनी तकलीफ के बावजूद जिसको खुद मोटिवेशन की जरूरत पड़ी होगी, वही बंदा आज टॉप मोटिवेशनल स्पीकर में से एक है। 60 से ज्यादा कंट्रीज में वो स्पीच दे चुके, हाथ ना होने के बावजूद 9 बुक्स लिख चुके और अपनी बातों से करोड़ों लोगों को मोटिवेट करने लगे। इनकी जगह कोई और होता तो एक जगह ही पड़ा रहता, लेकिन इस बंदे ने अपनी मेहनत और स्ट्रगल करके खुद के दम पर खूब नाम कमाया। आज इनके इंस्टाग्राम पर 1.7 मिलियन फॉलोअर्स है। दोस्तों हाथ पैर ना होने के बाद भी वो इतना कुछ कर सकते हैं, तो सोचो तुम क्या क्या कर सकते हो। बस ज़रूरत है तो अपने आलस को निकाल बाहर फेंकने की और ऐसे जुनून को अपने अंदर लाने की। जिंदगी में मुश्किलें आना आम बात है, पर ये मुश्किलें ही हमें कामयाबी की सीढ़ी पर पहुंचाती है। अगली स्टोरी। 21 साल की उम्र में स्टीफन हॉकिंग एक भयंकर बीमारी की चपेट में आ गए थे। इस बीमारी में बॉडी पार्ट्स एक के बाद एक काम करना बंद कर देते हैं और इन्हें व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ा। इन सब में स्टीफन हॉकिंग ने बाकी सब कुछ तो खो दिया, लेकिन अपनी हिम्मत कभी नहीं खोई। जिसके बाद उनके डॉक्टरों ने कह दिया कि वो 2 साल से ज्यादा नहीं जी सकते। उन्होंने अपने डॉक्टरों से कहा, मैं 50 साल जी के दिखाऊंगा। 50 साल से ज़्यादा जीने के बाद स्टीफन हॉकिंग ने अपने डॉक्टरों की भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया। मुसीबतों की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर साइंटिस्ट बन गए। साथ ही साथ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नाम की बुक भी लिखी, जिसने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया। वो ऐसे वैज्ञानिक थे जो दुनिया को अलग नजरिए से देखते थे। जो इंसान खुद हिल नहीं सकता था, उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। जब ये लोग इतनी मुश्किलों के बावजूद कर सकते हैं, तो तुम क्या कर सकते हो? सोचो, ऊपर वाले का शुक्र अदा करो, तुम्हें तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है। अगली स्टोरी। जिस बंदे को अपनी भारी आवाज की वजह से रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था, उस बंदे को आज बॉलीवुड का शहंशाह कहा जाता है। जी हाँ, सही सुना, वो बंदा कोई और नहीं, अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन को भले ही आज बॉलीवुड का शहंशाह कहा जाता है, लेकिन एक वक्त था जब उन्हें नौकरी तक के लिए सड़कों पर घूमना पड़ा। अमिताभ बच्चन ने आज अपनी मेहनत की बदौलत इंडस्ट्री में अपनी ये पहचान हासिल की। ये सब पॉसिबल हो पाया क्योंकि उस बंदे ने खुद से जिद की। उनकी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से थी। दोस्त, क्या अब भी तुम्हारे पास कोई रीजन है? कहते हैं मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। ये बात 100% सच है। जब बच्चा रोता है, गिड़गिड़ाता है, जिद करता है, किसी चीज को पाने के लिए तमन्ना करता है, तो उसके पेरेंट्स उसको वो चीज दिलवा ही देते हैं। लेकिन जैसे ही टाइम के साथ साथ बच्चा बड़ा हो जाता है, तो वो जिद करना छोड़ देता है। ऐसा क्यों होता है? माना कि तुम बड़े हो गए हो, अब तुम अपने पेरेंट्स से किसी चीज की जिद नहीं कर सकते, खुद से तो जिद कर सकते हो ना। जिद्दी बनो तभी कुछ हो पाएगा, वरना सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। अपने सपनों को कंप्लीट करने के लिए जिद्दी बनना पड़ता है। दिन रात चैटिंग करने की जगह सपनों को हकीकत में बदलने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। दोस्तों, जंगल में सुबह जब हिरन जागता है तो सोचता है आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। उसी सुबह शेर जागता है और सोचता है आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो भूखा मर जाऊंगा। शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा ही। जिद्दी बनो, लेकिन अपनी कामयाबी के लिए।